इसे भोपाल कहते हैं। हाजरीन महफिल आदाब, ये जश्न उर्दू का इजलास, जश्न का ये माहौल मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, महकमा सकाफत और संस्कृति परिषद के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस जश्न में मैं आप सभी का दिली इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ, खैर मक़दम करती हूँ। और सबसे पहले मैं अहले भोपाल से ये इल्तिमास करती हूँ कि किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी का इन्हिसार उस बतौर ख़ास मुशायरे का उसके जो सामीन हैं उनके ऊपर होता है, और हम शहर गज़ल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरी आपसे इल्तिमास है कि ये जो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की जानिब से ये खूबसूरत मुशायरा शायरात की कहकशां यहाँ बिखेरी गई है। मणिका दुबे साहिबा जबलपुर से हैं, आपका इस्तकबाल डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा फरमाएंगी। पूनम मेहरा साहिबा गुरुग्राम से हैं, आपका इस्तकबाल डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा फरमाएंगी। परवीन सबा साहिबा भोपाल से हैं, आपका इस्तकबाल परवीन सबा साहिबा। गौसिया खान सबीन साहिबा भी भोपाल से हैं। नाज़रीन, आप सभी से मुअद्दबाना दरख्वास्त है, मुशायरा शायरात है, आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा सामने से आवाजाही नहीं करेंगे। बहुत लोग बहुत बातचीत कर रहे हैं जिनसे शायरात डिस्टर्ब होती हैं। आपसे दरख्वास्त है मुशायरे को मुशायरे की तरह सुने। भोपाल में आप सभी लोग आए, इनकी हौसला अफजाई आपकी तालियों से होगी, ना कि गदर से। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छी शायरात हैं। बहुत शुक्रिया। तक बहुत ही खूबसूरती से जो निज़ामत फरमा रही हैं हमारी नाज़िमा साहिबा, इनके लिए हम सभी शायरात और हमारी सभी जितने भी यहाँ मेहमान मौजूद हैं, इख्तितार के अज़्म कितना जवान है तेरा, हौसला भी महान है तेरा, सिन्फ़ नाजुक है फिर भी मौला ने दिल बनाया चट्टान है तेरा। बहुत ही मोहब्बतों से और बहुत ही खुलूस के साथ हम आपको माइक पे बुलाते हैं। अंबर आबिद साहिबा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा, डायरेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, जिनके ज़ेर एहतमाम ये खूबसूरत जश्न यहाँ मनाया जा रहा है, उसमें मुझे मदऊ करने के लिए और मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपने के लिए मैं आपकी तहे दिल से ममनून और शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ से शुरू करूँगी कि तहज़ीब की दहलीज़ पे हम हैं फ़रोज़ां। सदर मोहतरमा से इजाज़त के साथ कि तहज़ीब की दहलीज़ पे हम हैं फ़रोज़ां, हम शहर गज़ल वालों से रोशन है तमद्दुन। की तासीर बदल जाती है और हाल आशुफ्ता मिजाजों का फ़ज़ा पूछती है, हाल आशुफ्ता मिजाजों का फ़ज़ा पूछती है, क्यों बरसने लगी आंखें ये घटा पूछती है। और फासले बढ़ते रहे साथ सफर के मेरे, अब तो मंजिल का पता लफ्ज़िशे पा पूछती है। और बेख्याली में उतर जाए अगर सर से रिदा, बेख्याली में उतर जाए अगर सर से रिदा, तेरा आंचल है कहाँ मुझसे हया पूछती है, तेरा आंचल है कहाँ मुझसे हया पूछती है। और एक ये कि हम जब ढले लकीर में तस्वीर हो गए, हम जब ढले लकीर में तस्वीर हो गए, पहना लिबास लफ्ज तो तहरीर हो गए, पहना लिबास लफ्ज तो तहरीर हो गए। और हमने जरा सा क्या सरे तस्लीम खम किया, हमने जरा सा क्या सरे तस्लीम खम किया, उसको लगा कि उसकी ही जागीर हो गए। हमने जरा सा क्या सरे तस्लीम खम किया, उसको लगा कि उसकी ही जागीर हो गए। और तनकीद, तंज, तबसरे और नुक्ता चीनियां
ملکہ صاحبہ دیکھیے گا، تنقید، طنز، تبصرے اور نکتہ چینیاں حق میں ہمارے باعث تشہیر ہو گئے، اور جب گھول دیں سخن میں زمانے کی تلخیاں، جب گھول دیں سخن میں زمانے کی تلخیاں، غالب، فراز، فیض، ولی میر ہو گئے، جب گھول دی سخن میں زمانے کی تلخیاں، غالب، فراز، فیض، ولی میر ہو گئے۔ شہر میں ہوں، وہاں سے ہی اپنی بات کروں گی، اور اس سے پہلے میں نصرت دیدی کا بہت دھنیہ واد کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے پیارے لوگوں سے روبرو کروایا۔ اردو اکادمی کا بہت دھنیہ واد، مدھیہ پردیش ساہتیہ اکادمی کا دھنیہ واد، اور ان تمام لوگوں کا شکریہ جن کے کارن ہم لوگ یہاں پر ہیں۔ آج کا وقت ایسا ہے، اور ہمیشہ سے ایسا وقت رہا ہے، جب لڑکیوں کے کچھ کہنے اور بولنے پر پابندی رہی ہے۔ کم زیادہ یہ ماترا کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، پر پابندی بنی رہتی ہے۔ کیا بات! لیکن آپ ایک ذمہ داری کا کام کر رہی ہیں اس دور میں، یہ بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے۔ تم کو جو بھی دنیا داری لگتی ہے، ان کاموں میں ہمت بھاری لگتی ہے، تم کو یہ سب غیر ضروری لگتا ہے، مجھ کو اپنی ذمہ داری لگتی ہے۔ کیا کہنے! واہ 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 واہ! کیونکہ عموماً ہم ان سٹیجز میں ہوتے ہیں جہاں پر مہیلاؤں کی سنکھیا، نمبرز بہت کم ہوتے ہیں، اور آج جب میری بہنیں یہاں پر ہیں تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ پڑھتی ہوں کہ تم سے ایک اچھا رشتہ ہو جائے گا، تم سے ایک اچھا رشتہ ہو جائے گا، ڈر ہے کہ اب سب پھیکا ہو جائے گا، تم سے ایک اچھا رشتہ ہو جائے گا، ڈر ہے کہ اب سب پھیکا ہو جائے گا، ایک لڑکی کو کیوں چپ کرتی ہے دنیا، سن لو اس کا من ہلکا ہو جائے گا۔ واہ! بہت شکریہ۔ بہت اچھے۔ اور دو مجموعے کلام، شعری مجموعے کلام آپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ زندگی کے مسائل کو شعریت میں ڈھالنے کا ہنر آپ کو آتا ہے۔ میں ان کو ان اشعار سے آواز دینا چاہوں گی کہ گھر کے حالات جو پہلے تھے وہی آج بھی ہیں، گھر کے حالات جو پہلے تھے وہی آج بھی ہیں، میرے دن رات جو پہلے تھے وہی آج بھی ہیں، میرے محبوب میرے حال شکستہ پہ نہ جا، میرے جذبات جو پہلے تھے وہی آج بھی ہیں۔ انتہائی ادب اور احترام سے بھوپال سے محترمہ پروین صبا صاحبہ آپ کی سماعتوں کے حوالے استقبال کیجیے۔ شکریہ عمر صاحبہ اور نصرت مہدی صاحبہ نے جو محفل سجائی ہے اس کے لیے انہیں بہت بہت مبارکباد، اور تمام سامعین کو بہت دنوں کے بعد اس محفل میں حاضری ہوئی۔ عرض کیا ہے کہ زندگی بہترین رکھتے ہیں، زندگی بہترین رکھتے ہیں، ہم خدا پر یقین، زندگی بہترین رکھتے ہیں، ہم خدا پر یقین رکھتے کیا ہیں، کہنے، کیا ہی کہنے! آسماں ان کا کیا بگاڑے گا، زیر پا جو زمین، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، کیا کہنے! آسماں ان کا کیا بگاڑے گا، زیر پا جو زمین رکھتے ہیں۔ اور اب غزل حاضر کر رہی ہوں۔ عرض کیا ہے کہ دل مہکتا ہے تو رنگین جہاں ہوتا ہے، دل مہکتا ہے تو رنگین جہاں ہوتا ہے، کتنا خوش رنگ محبت کا سما، دل مہکتا ہے تو رنگین جہاں ہوتا ہے، کتنا خوش رنگ محبت کا سما ہوتا ہے۔ اور یہ مطلب دیکھیں کہ ٹوٹتے رشتوں کا احساس کہاں ہوتا ہے، ٹوٹتے رشتوں کا احساس کہاں ہوتا ہے، ٹوٹتے رشتوں کا احساس کہاں ہوتا ہے، بس یہی بار میرے دل پہ گراں ہوتا ہے۔ کیا کلام لے کے آؤں، جبکہ آپ ایک کافی مقبول، معروف اور عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں، تو یہ ایک جو سیکھنے کا عمل ہے، یہ جو اپنے آپ میں ایک انکساری ہے، یہ انسان کو بناتا ہے کہ وہ کس مقام پر ہے، اور یہی ان کی عروج اور بلندی کی ضمانت بھی ہے۔ انتہائی ادب کے ساتھ ہینا حیدر رضوی صاحبہ سے میں التماس کرتی ہوں، آپ پٹنہ سے ہمارے درمیان تشریف لائی ہیں۔ آداب بھوپال،
नुसरत मेहदी साहिबा का, जश्न उर्दू की पूरी टीम का और मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आपके सामने हाजिर होने का मौका दिया। और स्टेज पर जितनी भी मेरी साथी शायरात बैठी हैं उन सब से इजाज़त, और सदर मोहतरमा आपसे इजाज़त। एक वैसे मुझे मैं अपना तारुफ खुद कराती हूँ, मैं हूँ लखनऊ की, लेकिन अब मैं रहती पटना में हूँ। निफासत और अदा की जो बात की वो इसी हवाले से कही कि ये निफासत और ये अदा लखनऊ की। मुझे बहुत खुशी है कि दो शहर मुझे अपना कहते हैं। पटना में रहती हूँ, लखनऊ की हूँ, तो मुझे, और अब मैं भोपाल में इस वक्त आपके सामने हूँ, तो आप सब मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। और एक मतले और एक शेर से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि आज शायरात का मुशायरा है, तो इस मतले और एक शेर से आप देखिएगा कि फिजा में रंगे मोहब्बत था, फिजा में रंगे मोहब्बत था, दिल नशीनी थी। फिजा में रंगे मोहब्बत था, दिल नशीनी थी, मगर हनूज इन आंखों में बेयकीनी थी। क्या अच्छा पढ़ रही है ना साहिबा। फिजा में रंगे मोहब्बत था, दिल नशीनी थी, मगर हनूज इन आंखों में बेयकीनी थी, और हमारे पास भी पर थे, फलक को छू लेते। हमारे पास भी पर थे, फलक को छू लेते, मगर हमारी तमन्ना की हद जमीनी थी। क्या कहने, बहुत अच्छा पढ़ रही है ना साहिबा। छू लेते, मगर हमारी तमन्ना की हद जमीनी थी। बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और देखिए कि कौन कहता है कि हर शख्स फरिश्ता हो जाए, कौन कहता है कि हर शख्स फरिश्ता हो जाए, आदमी थोड़ा तो इंसान के जैसा हो जाए। क्या बात। कौन कहता है कि हर शख्स फरिश्ता हो जाए, आदमी थोड़ा तो इंसान के जैसा हो जाए, और आंधियों को ये गुमा है कि बुझा देंगी चिराग, आंधियों को ये गुमा है कि बुझा देंगी चिराग, और चरागों को ये जिद है कि उजाला हो जाए, और चरागों को ये जिद है कि उजाला हो जाए। ज़हमत सुखन देंगे। इनके बारे में मैं बता दूं कि आप नज्म और नस्र दोनों में आपको दस्तरस हासिल है। शायरी के 2 शेरी मजमूए आपके मंजर आम पर आ चुके हैं। सहाफत भी करती हैं, दर्द जिगर देती भी हैं और इलाज भी करती हैं, डॉक्टर हैं। तो इंतहाई अदब और एहतराम के साथ कमर सुरूर साहिबा से गुलों में रंग भरे बादिनों बाहर चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। डॉक्टर कमर सुरूर साहिबा, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बता दूं हजरात के ये इंतहाई मारूफ, मकबूल, मशहूर और मसरूफ बहुत सारे वाव मारूफ आते हैं इनके तारुफ में। जोरदार तालियां बजाइए एक बार। और अपने कमरे में कंफर्टेबल क्या, औरतें तो कहीं भी एडजस्ट हो जाती है। क्या बात है। रात में बस अब मुशायरे का माहौल बन रहा है। चंद शेर पेश करती हूँ, देखें चिलमन का मुशायरा। सदरे आली वकार हमारी मलका नसीम साहिबा की मोतबर सदारत, तमाम इज्जत माप सामाइन, और हम अपने शेर पेश कर रहे हैं। ये भी तारीखी लम्हा। वाह क्या कहने। तो मैं आपको शुक्रिया सर। आपका नंबर दे। आप जैसे लोग सामाइन में मौजूद हो तो बहुत सोच समझ के शेर कहना पड़ता है। वाह वाह वाह। थैंक यू। चंद शेर पेश करती हूँ, देखें दाइस से भी खास तौर से तमाम से दस्तबस्ता गुजारिश करती हूँ कि मुशायरे में शामिल हो जाएं। बहुत अच्छी निजामत स्तुति अग्रवाल ने की। जब सिरोंज गए थी, सिरोंज में जब इनको सुना था, बहुत छोटी सी थी, माशाल्लाह इनकी तरबियत में सारे अहले अदब का हिस्सा है। चंद शेर पेश करती हूँ, देखें कि उसको देखा जो एक नजर हमने, उसको देखा जो एक नजर हमने, फिर ना देखा इधर उधर। क्या कहने, वाह 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 वाह। उसको देखा जो एक नजर हमने, फिर ना देखा इधर उधर हमने, पुर्जे पुर्जे बिखर गए आखिर, उसको चाहा था टूट कर हमने। क्या बात है, बहुत अच्छा था टूट कर हमने। क्या लफ्ज तासीर खो चुके हैं या
लफ्ज तासीर खो चुके हैं या खो दिया बात का असर हमने। क्या बात है, क्या अच्छा शेर है, वाह 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 वाह, फिर पढ़िए। लफ्ज तासीर खो चुके हैं या लफ्ज तासीर खो चुके हैं या खो दिया बात का असर असर हमने क्या किया? अब हकीकत नजर नहीं आती, अब हकीकत नजर नहीं आती, ख्वाब ओढ़े हैं इस कदर हमने, ख्वाब ओढ़े हैं इस कदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।